भूतिया होटल की रात। रात के अंधेरे में मैं अपनी गाड़ी को धीरे धीरे गांव के बाहर की तरफ ले जा रहा था। हाईवे से निकलते ही सड़क के दोनों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे और कभी कभी एक आधा टूटा हुआ घर नज़र आता। हेडलाइट्स के जरिए हर चीज़ सिर्फ एक पल के लिए रोशन होती और फिर अंधेरे में घुस जाती। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और डर का मिक्स चल रहा था। सुकून इसलिए कि मैं एक फाइनली एडवेंचर पे था, और डर इसलिए कि मुझे पता था कि आज रात कुछ नॉर्मल नहीं होगा। जैसे ही मैंने सड़क के एक शार्प टर्न पे आ गया, मेरे आंखों के सामने एक पुराना होटल उभर आया। बहुत पुराना, वीरान और सदियों से उस यूज़ किए बिना ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ की वॉल्स खुद किसी कहानी को छुपाए हुए हो। लकड़ी के दरवाजे टूटे हुए थे, कुछ टंगे हुए साइंस और सिंबल का कहा उन पर बना था, जिसे देखकर अंदर का डर और बढ़ गया। मैं सोच रहा था कि ये जगह सच में अबैंडन्ड है या शायद कुछ और भी है। मैं अपनी गाड़ी पार्क करके धीरे से होटल की तरफ बढ़ा। कदम रखते ही हवा का एक ठंडी सी लहर मेरे चेहरे से टकरा गई और मेरे अंदर का हर हेयर साथ में खड़ा हो गया। होटल का फ्रंट गेट हाफ ब्रोकन था और उसके पीछे एक वाइड पोर्च जैसे जगह थी, जहाँ पुरानी बेंचेस और एक क्रैक्ड फाउंटेन था। हर जगह धूल का घेरा था और छत के कुछ टुकड़े गिरते हुए ज़मीन पर पड़े थे। जब मैंने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, एक हल्की सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई स्लोली डोर को पुश कर रहा हो। मैंने पलट के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ शैडोज और एक साइलेंस थी। मैं सोच रहा था, बस ये मेरा इमेजिनेशन है, शायद हवा ने दरवाज़ा हिलाया हो या फिर कुछ और है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा का हैंडल टच किया, एक और चीज़ नोटिस की। डोर के नीचे कुछ स्ट्रेंज मार्क्स बने हुए थे, सिंबल्स जो मुझे लगभग अननोन लग रहे थे, लेकिन अंधेरा और हवा के साथ वो मुझे वॉर्न कर रहे थे। अंधेरे में कदम रखते ही मैंने नोटिस किया कि ज़मीन की बोर्ड स्लोली क्रिक कर रही है। हर कदम पे उनकी आवाज़ मेरे दिल के धड़कन के साथ मिल रही थी। रूम के अंदर एक बहुत ही बुरी स्मेल थी, पुरानी लकड़ी और मौत की स्मेल, जैसे कई सालों से कोई ने साफ नहीं किया हो। मेरे सामने लॉबी में एक ओल्ड रिसेप्शन डेस्क था, उस पर एक शैंडलियर लटक रहा था, उसके कुछ क्रिस्टल्स टूटे हुए थे। अचानक मुझे लगा कि शैंडलियर के पीसेस हिल रहे हैं, लेकिन हवा भी तो नहीं आ रही। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ अकेला क्यों आ गया हूँ, लेकिन अब वापस जाना भी इम्पॉसिबल लग रहा था। क्यूरियोसिटी शायद मुझे खतरा भी अट्रैक्ट कर रही थी। मैंने धीरे से लॉबी के अंदर कदम रखा। फुटस्टेप्स एको हो रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे होटल खुद मेरी हरकतों को सुन रहा हो। लॉबी के एक कॉर्नर में पुराना सा सोफ़ा और एक एम्प्टी फायरप्लेस था। वॉल्स पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी, जिनमें शायद होटल के पास्ट ओनर्स दिख रहे थे। उनकी आंखों में एक स्ट्रेंज इफेक्ट था, जैसे वो मुझे साइलेंटली देख रहे हो। एक पुरानी क्लॉक भी वहाँ थी जो टिक कर रही थी, लेकिन टाइम गलत था और हर टिक के साथ एक सेंस ऑफ ड्रेड बढ़ रहा था। मैंने धीरे से पेंटिंग के पास आ गया और नोटिस किया कि एक फ़ोटो फ्रेम में कुछ गेस्ट मिसिंग थे। मिसिंग गेस्ट की इमेजेस थी वहाँ, या शायद उनका न्यूज़पेपर क्लिपिंग स्टक था। उनके फेसेस
उनके चेहरे को ब्लर्ड किया गया था और मुझे लगा जैसे वो मुझे चेतावनी दे रहे हों। मैं सोच रहा था कि ये रियल है या मेरा दिमाग मुझसे खेल रहा है। मैंने अपनी सांसें स्लो करने की कोशिश की, लेकिन जितना मैं लॉबी में एक्सप्लोर करता गया उतना ही डरावना महसूस हो रहा था मुझे। मैंने रिसेप्शन के टेबल के पास धीरे से न्यूज़पेपर की क्लिप को रीड किया। तभी एक हल्की सी हवा आई और न्यूज़पेपर्स के पेजेस को पलटने लगी। मैंने पलट के देखा, लॉबी में अभी तो कोई नहीं था, लेकिन एक शैडो मूव हो रही थी दीवार के पीछे। मैंने अपनी आँखों को स्क्विंट करते हुए देखा। एक अजीब सी आउटलाइन दिखाई दी मुझे। उसका शेप इंसानों जैसा था, बट वो स्लोली फेड होने लगा। मैं पैनिक करते हुए सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ। सडनली चैंडेलियर्स के क्रिस्टल गिर गया। थोड़ी देर के लिए कंप्लीट साइलेंस, और फिर एक स्लो एंड आइडेंटिफाइबल विस्परिंग हुई, जैसे कोई मेरी तरफ कह रहा हो, यहाँ मत रुको। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं होटल के डीपर कॉरिडोर्स की तरफ धीरे से बढ़ा। क्यूरियोसिटी और फियर का मिक्सचर मेरे अंदर ग्रो कर रहा था। मैं कॉरिडोर में आया। वॉल्स फेडेड और पेंट से कवर्ड थी। एक लाइट बल्ब लटक रहा था मेरे सिर के ऊपर। जैसे ही मैंने आगे कदम रखा, एक ठंडी हवा का सडन सेंसेशन फील हुआ मुझे, जैसे किसी ने मेरे शोल्डर पे हाथ रख दिया हो। कुछ कदम की आवाज़ हो रही थी, लेकिन जब मैंने पीछे देखा वहाँ कोई नहीं था। क्या ये मेरा इमेजिनेशन है या शायद कुछ और? सच में क्या मैं सेफ हूँ? मैं एक रूम के पीछे छुप गया, ज़ोरों से सांस लेते हुए अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अंदर ही मुझे पता था कि ये डेफिनेटली कुछ और ही है। मैं सोच रहा था, क्या सिर्फ मेरी क्यूरियोसिटी के लिए यहाँ आया था या कुछ और मेरे तरफ खींच रहा था। और जैसे ही मैंने नेक्स्ट कॉरिडोर की तरफ कदम बढ़ाया, मैंने एक चीज़ देखी जो मेरे रात को हमेशा के लिए बदल देगी। एक डरावनी परछाई, और वो भी मुझे देख रही थी। लॉबी के बाद आता है एक लॉन्ग नैरो कॉरिडोर। दोनों तरफ पुराने रूम्स लाइंड अप थे, जिनके डोर्स थोड़े खुले हुए थे, जैसे कोई अंदर आने की इंतज़ार कर रहा हो। मैंने टॉर्च निकाला और धीरे से लाइट डाली। धूल के पार्टिकल्स हवा में डांस कर रहे थे और हर बीम के अंदर कुछ अलग शेप्स लग रहे थे, जैसे कोई मूव कर रहा हो शैडोज़ में। लेकिन मैंने देखा वहाँ तो कुछ भी नहीं था। अंदरूनी मैं सोच रहा था कि बस मैं ही हूँ यहाँ, बस मैं ही हूँ, राइट? जैसे ही मैंने आगे बढ़ा, एक डोर अपने आप क्रिक करके खुला। उसके अंदर कंप्लीट डार्कनेस थी। मैंने टॉर्च डाला और एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैंने किसी का चेहरा देखा हो, बहुत ही फेंट, डिस्टॉर्टेड, और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। बहुत ही डरावना चेहरा था उसका। मैंने ब्लिंक करता हूँ और वो गायब हो चुका था। एक सेकंड के लिए लगा कि कंप्लीट साइलेंस हो चुकी है। फिर एक हल्की विस्पर सुनाई दी, बहुत देर कर दी तुमने। मेरा गला सूख गया था। मुझे लगा हवा रुक गई हो।
कॉरिडोर के एंड में एक छोटा सा रीडिंग लाउंज जैसा रूम था। वहाँ एक डेस्क और कुछ स्कैटर्ड पेपर्स पड़े हुए थे, धूल से भरे हुए। मैंने एक नोटबुक उठाई। वो एक पुरानी डायरी थी। कवर पे लिखा था, मैनेजर होटल आत्मनिवास। पेजेस खोलते ही ओल्ड इंक और सडन की खुशबू आई। पहले पेज पर लिखा था, कुछ मेहमान कभी चेकआउट ही नहीं करते। मैं पलट के देखता हूँ। मुझे लगा मेरे पीछे से कदम सूने, धीरे और रिदमिक, जैसे कोई मेरे तरफ ही बढ़ रहा हो। टप टप टप। मैं मुड़ता हूँ। कॉरिडोर खाली थी, लेकिन एक डोर धीरे से हिल रहा था। डायरी के अगले पेजेस पे लिखा था, आज एक मेहमान गायब हो गया। रूम 206 से अजीब आवाज़ें आती है। सुबह तक सिर्फ उनके कपड़े मिले और एक मुरझा हुआ फूल। मैं डायरी टेबल पे रखता हूँ। टॉर्च लाइट ब्लिंक करती है। उस मोमेंट पर मुझे पीछे से हल्की सी सांस अपने गले के पास महसूस होती है। मैं पलट के फिर से देखता हूँ, कुछ भी नहीं, लेकिन मिरर पे कुछ लिखा हुआ था, मत जाना रूम 206 में। और ऑफ कोर्स मैं वही करता हूँ जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करेगा। क्यूरियोसिटी के हाथ पकड़कर मैं सीधा रूम 206 की तरफ बढ़ता हूँ। डोर थोड़ा सा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने पुश किया, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। लाइट अंदर डाली और रूम में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। एक बेड, टूटी हुई चेयर और एक क्रैक्ड मिरर। लेकिन जब मैं अंदर कदम रखता हूँ तो लगा जैसे फ्लोर ने मुझे खींच लिया हो। मैं सोच रहा था, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ या ये जगह सच में जिंदा है। सडनली मिरर में एक मोमेंट दिखा मुझे लगा मेरा ही रिफ्लेक्शन हिला, पर मैं तो खड़ा था बिल्कुल स्टिल। मेरा रिफ्लेक्शन मुस्कुराया। बहुत देर कर दी। उसके लिप्स मूव हुए, लेकिन आवाज़ मेरे पीछे से आई थी। मैं चिल्लाया और पीछे घूमा, कुछ नहीं। जब वापस मिरर में देखा, मेरी रिफ्लेक्शन नॉर्मल थी, लेकिन अब मिरर के नीचे से खून जैसा लाल लिक्विड धीरे धीरे निकल रही थी। मैं डर के मारे बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन जब कॉरिडोर में आया तो सब बदल चुका था। अब वो सीधा कॉरिडोर बिल्कुल ही ट्विस्टेड था। हर दरवाजे अलग अलग डायरेक्शन में थे। एक हॉल अब 2 फ्लोर्स का लग रहा था, दूसरा एकदम नैरो। मुझे लगा जैसे होटल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है। विस्पर्स बढ़ते जा रहे थे, जा नहीं सकता तू, जा नहीं सकता। मैं भागता हूँ लेफ्ट राइट स्टेयर्स, लेकिन हर जगह वही लॉबी वापस मिलती। एक पेंटिंग मेरे सामने आती, लेकिन अब उसके फ्रेम में मेरा चेहरा है। मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। ये होटल मुझे छोड़ ही नहीं रहा। एक डोर अपने आप बंद होता और एक और स्लोली खुलता। अंदर से एक आवाज़, हम सब यहाँ रुक गए थे, अब तुम भी रुक जाओ। मैं चिल्लाता हूँ, कौन है यहाँ, क्या चाहते हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ एक लाफ्टर, एक हंसी जो मुझे बिल्कुल चिढ़ा रही थी, जो बहुत ज़ोरों से गूंज रही थी और घंटी के तरह मेटेलिक। मुझे एक स्टेयरवेज मिलता है जो नीचे बेसमेंट की तरफ जाता है। डोर पे लिखा था, ऑथराइज्ड स्टाफ ओनली। मैं जाने से पहले एक बार पीछे देखता हूँ। एक हल्का सा फिगर स्टेयर के ऊपर खड़ा रहा। ब्लैक आउटलाइन थी उसकी, बिल्कुल स्थिर था वो।
मैं उसके ऊपर टॉर्च डालता हूँ, वो गायब हो चुका था। मैं स्टेयर्स के से नीचे उतरता हूँ। नीचे जाते ही हवा और ठंडी हो गई। सडन मौत और रस्ट की खुशबू थी वहाँ। कुछ कुछ तो जल रहा था वहाँ पे। वॉल्स पे बहुत सारे स्क्रैचेस थे, जैसे किसी ने निकलने की कोशिश की हो वहाँ से। एक छोटी टेबल पर पुरानी कैंडल्स रखी थी और उनके पास एक मेटल तलिस्मन। ये कुछ तो प्रोटेक्टिव लग रहा है, या शायद किसी ने इसे कुछ बंद करने की कोशिश की थी। मैं वो ताबीज़ को उठाता हूँ और उसी मोमेंट एक जोरदार थड़ सुनाई देती है। बेसमेंट का डोर अपने आप बंद हो चुका था। फिर मेरे आसपास बहुत ज़ोरों की कदम की आवाज़ आ रही थी। एक नहीं, दो भी नहीं, बहुत सारी। तुम आ गए हो यहाँ, हम इंतज़ार कर रहे थे। मैं टॉर्च हिलाता हूँ। वॉल्स की शैडो में मल्टीपल फिगर्स दिखते हैं। उनके चेहरे ब्लर्ड, डिस्टॉर्टेड और उनके हाथ मुझे पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे आगे। मैं चीखता हूँ जोरों से, टॉर्च तोड़ देता हूँ। बिल्कुल सन्नाटा और डार्कनेस हो जाता है। तभी सिर्फ साइलेंस थी वहाँ, साइलेंस, और मेरे दिल की हार्ट बीट और हल्की सांस की आवाज़। कुछ सेकंड्स के लिए कुछ नहीं होता, फिर एक डीप वॉइस, अब तुम हमारे साथ हो। एक लाइट ब्लिंक होती है और एक सेकंड के लिए मुझे दिखता है एक छलावा, जिसका चेहरा आधा इंसान आधा कुछ और पूरा अगली था। सच बोलूं तो दो आंखें स्किन तरह से जैसे हिलती, जैसे जिंदा हो। मैं गिर पड़ा हूँ, चिल्लाता हूँ और ब्लैकआउट हो चुका हूँ। मुझे लगा मैं मर गया हूँ, लेकिन जब आंखें खुली तो मेरे सामने एक आदमी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पे भस्म था और वो मुझे कह रहा था, चुप रहो, वो अभी भी यहाँ है। मैं धीरे धीरे होश में आया। मुझे लगा मैं किसी और जगह हूँ। हवा में एक अलग सी सुगंध थी, भस्म, धूप और मिट्टी की। आंखें खोली तो देखा मैं होटल के बाहर एक पुराने मंदिर के पास पड़ा था। आसमान में अब भी अंधेरा था, लेकिन अब एक अलग सी लाइट ग्लो कर रही थी। मेरे पास एक आदमी बैठा था। उसके लंबे बाल, दाढ़ी सफ़ेद, भस्म से ढकी हुई आंखें बिल्कुल इंटेंस, जैसे वो मेरी अंदर की आत्मा को देखने की कोशिश कर रहा। उसकी हाथ में एक त्रिशूल था और वो उसके आसपास कुछ सिंबल्स बने हुए थे। वो धीरे से बोला, ज़्यादा हिलिएगा मत, अब भी वो तुझ पे नज़र रखे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आया कौन, क्या हो रहा था होटल में। अघोरी ने आंखें बंद करके बोला, वो जगह एक छलावा से बंधी है। एक ऐसी प्राणी जो कभी इंसान था, लेकिन अब सिर्फ भय और लोभ का रूप बन गया है। तुम्हें उसकी नींद तोड़ दी है। मैं थोड़ा डर गया था। मैं तो बस एक्सप्लोर कर रहा था वहाँ पे बाबा जी। बस वही गलती सब करते हैं, अघोरी ने कहा। जो सदियों से बंद है उसे जगाने का खतरा सबसे ज़्यादा उत्सुक लोग उठाते हैं। अघोरी धीरे से उठकर एक छोटी फायर पीट के पास गया। उसने कुछ पत्ते और कपूर जलाया, वो हवा में फेंक देता और एक मंत्र पढ़ने की शुरुआत करता, ओम काल भैरवाय नमः। जब वो मंत्र बोल रहा था, हवा और ठंडी हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे आसपास की एनवायरनमेंट ही रिएक्ट कर रही हो। मैं धीरे से बोला, आप कौन हो? मैं उस जगह के आसपास रहता हूँ। लोग मुझे पागल बोलते हैं, लेकिन मैं उन्हें देख चुका हूँ, वो आत्माएं जो अंदर बंद हैं। मैंने पूछा, क्या कोई और भी गया था वहाँ? अघोरी ने आंखें खोली, उनमें एक अजीब रोशनी थी। बहुत लोग गए हैं वहाँ, कोई वापस नहीं आया। तुम पहले हो जिसे मैं बाहर जिंदा निकाला हूँ। मुझे लगा उसके शब्द हवा में गूंज गए।
तुम्हारे अंदर अब भी उसकी चिन्ह है। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हारा डर उसका भोजन है। मैं शौक में था, तो मैं अब क्या करूं, बताइए मुझे। अघोरी ने अपने बैग से एक छोटी सी मटकी निकाली। उसके अंदर कुछ लाल रंग का लिक्विड था। उसने मेरे माथे पर तिलक लगाया और बोला, ये राक्षस है, लेकिन अगर तू वापस गया तो तुझे तैयार रहना पड़ेगा। छलावा तब तक नहीं जाएगा जब तक अपनी बंधी हुई आत्मा को मुक्त नहीं करता। मैं हेजिडेंट था। वापस? मैं तो मरते मरते बचा हूँ। अघोरी ने आंखें मीठी करते कहा, डर से भागना आसान है, लेकिन अगर तू नहीं गया तो वो तुझे हर जगह फॉलो करेगा, सपनों में, सांसों में, तेरी परछाइयों तक। एक लम्हा था, मैं चुप रहा। उसके शब्द मेरे अंदर घुस गए। मैंने डिसाइड किया मुझे वापस जाना ही होगा। अघोरी ने अपने बैग से कुछ और चीज़ें निकाली, एक पुरानी माला, थोड़ा सिंदूर और एक तलिस्मान। ये पहन बेटे, और जब अंधेरा ज़्यादा घना लगे तो ये मंत्र बोलना, ओम रुद्रा राक्षसाय नमः। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, वो तुम्हें दिखाएगा तुम्हारा सबसे बड़ा डर। मैं और अघोरी होटल के सामने आ गए। अब वो जगह और भी ज़्यादा खामोश थी। चांदनी के नीचे वो बिल्डिंग काली, सकमी और जैसे सांस ले रही थी। अघोरी ने मेरे तरफ देखा। यहाँ की दीवार सिर्फ पत्थर नहीं, यादों और आत्माओं से बनी है। तुम्हारा हर कदम अब उसे जाएगा। मैं टॉर्च को ऑन करता हूँ, लेकिन लाइट ब्लिंक करती है। अघोरी के पास एक जटा हुआ स्कल से बना दीपक था। उसकी फ्लेम बिल्कुल नीली थी। ये तुझे अंधेरा दिखाएगा, लेकिन समझ ले, अंधेरा तुझे भी दिखाएगा। मैं एक लंबी सांस लेता हूँ और अंदर कदम रखता हूँ। अब लॉबी बिल्कुल बदल गई थी। जहाँ पहले धूल थी, अब ताज़ा खून के धब्बे थे। वहाँ दीवार सांस ले रही थी और हर कॉर्नर से हल्की सांसों की आवाज़ आ रही थी। अघोरी ने मुझे रूम के पास रोका। यहाँ एक औरत मरी थी। उसकी आत्मा अब भी बंद है। उसका दुख ही इस जगह को शक्ति देता है। रूम के अंदर एक पुराना बिस्तर था, जहाँ एक औरत का कंकाल पड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक लॉकेट था, ताबीज। अंदर एक आदमी और बच्चे की फ़ोटो थी। अघोरी ने कहा, उसके पति ने उसे धोखा दिया था। उस रात उसने खुद को और अपने बच्चे को मार डाला, फांसी लेके। छलावा उसी रात पैदा हुआ, उसे दुख और खून से। एक हल्की सी हवा चली और ताबीज़ अपने आप खुल गया। फोटो के पीछे लिखा था, हमेशा के लिए साथ। मैं विस्पर करता हूँ, तो उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? अघोरी ने कहा, उसके दुख को दोबारा जियो, उसके लिए रो, उसका सच समझ, तभी वो छोड़ेगी। मैं वो कंकाल के पास बैठ गया था। एक ठंडी ऑरा मेरे आसपास छा गई। मेरा दिल भारी होने लगा। आंखों से आंसू निकले लगे बिना रीज़न के। और फिर मैंने सुना एक औरत की हल्की सी आवाज़ बिल्कुल मेरे कानों के पास, मुझे दर्द नहीं चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए। अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। ओम काल रात्रि नमः, ओम काल रात्रि नमः। रूम का टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो चुका था। लाइट्स ब्लिंक करने लगी थी। अघोरी ने मुझे देखा। वो आ रहा है। मैं पूछता हूँ, कौन? अघोरी ने कहा, छलावा। उसे पता चल गया है कि हम उसकी बंदी आत्मा को छुड़ा रहे हैं। हवा इतनी तेज हुई जैसे तूफान अंदर घुस गया हो। स्केलेटन का सर धीरे से उठ गया और उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा। मैं एक चीख पड़ता हूँ, बाबा ये क्या हो रहा है? अघोरी ने कहा, शांत रहे बेटे, डरना मत, डर ही उसका हथियार है। मेरे कान में आवाज़ गूंज रही थी,
मुझे कोई नहीं लेके जा सकता यार, ये मेरी जगह है। अघोरी ने त्रिशूल उठाया और जमीन पर रखा ताबीज को उठाया। एक आग सी बाउंड्री बनी और अंदर से एक शैडो निकलता है, छलावा। पहली बार पूरी तरह से नज़र आया वो मुझे। उसका चेहरा हिलता हुआ, बिल्कुल ही डरावना, जैसे एक साथ कई लोगों के चेहरे चिपक गए हो उसके चेहरे पे। उसकी आवाज़ आदमी, औरत, बच्चे सबका रिमिक्स था। तुमने मेरी नींद तोड़ा, अब मैं तुझे तोड़ूंगा। अघोरी ने जोर से मंत्र बोला, ओम नमः कालिकाय। तेज से आग उठी और छलावा पीछे हटता है, लेकिन उसने अघोरी को धक्का दिया। अघोरी बाबा गिर चुके थे। मैं उसके पास भागता हूँ, बाबा उठो। अघोरी ने कमज़ोर सा मुस्कान दिया, अब तेरा समय है बेटा। यहाँ तो ये तुझे खा जाएगा या तू अपने अंदर का अंधेरा जला देगा। मुझे लगा पूरा कमरा घूम रहा है। हर दीवार से उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मैं ताबीज़ को टाइट पकड़ता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और वो मंत्र बार बार दोहराता हूँ, ओम रुद्राय राक्षसाय नमः, ओम रुद्राय राक्षसाय नमः। हवा रुक जाती है। रूम का हर ऑब्जेक्ट हवा में लटक गया। एक लाइट फ्लैश हुई और सब कुछ वाइट हो चुका था। जब मैंने आंखें खोली, मैं एक टूटे हुए कॉरिडोर में था। अघोरी का कहीं पता नहीं था, सिर्फ उसका त्रिशूल पड़ा था जिसमें थोड़ा सा भस्म छिपा था। मैं धीरे से त्रिशूल उठाता हूँ। एक हल्की सी आवाज़ आई, युद्ध अभी बाकी है। और फिर होटल का पूरा स्ट्रक्चर ही हिलने लगा। सीलिंग से आवाज़ आई, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ। उस रात मुझे समझ आया, कुछ जगह सिर्फ हॉन्टेड नहीं होती, वो भूखी होती है, और मैं अब उसके भूख का हिस्सा बन चुका हूँ। मैं कॉरिडोर के बीच खड़ा था, हाथ में अघोरी का त्रिशूल, सांस तेजी से चल रही थी। होटल अब भी बिल्कुल जिंदा लग रहा था। दीवारें सांस ले रही थी, फ्लोर से हल्की धड़कन की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि अगर मुझे बचना है तो मुझे उससे सामना करना ही होगा। मैंने ताबीज़ अपने गले से टाइट बांधा और अघोरी का मंत्र याद किया, डर से मत लड़, उसे देख, तभी वो कमज़ोर पड़ेगा। एक गहरी सांस लेकर मैंने अंदर कदम रखा, उस रूम में जहाँ पहले वो औरत की आत्मा बंद थी। रूम में अब एक अलग सी एनर्जी थी। कैंडल्स खुद जल उठी, मिरर से धुआं निकल रहा था और उस धुएं से एक चेहरा बना, छलावा का। उसका चेहरा अब और भी ज़्यादा हॉरिफाइंग था। स्किन हिल रही थी, उसकी आइज बिल्कुल ब्लैक थी और उसकी बॉडी हवा में तैर रही थी। तू वापस आया मुझे मिटाने? मैंने जवाब दिया, तुझे नहीं, तुझे आज़ाद करने बेटे। एक सेकेंड के लिए हवा रुक गई। छलावा ने जोर से चीखा, एक ऐसी डरावनी स्क्रीम जिससे वॉल्स क्रैक हो गई। फर्श से ब्लड की स्टेन्स उभर कर शेप्स बन गई, जैसे किसी ने उसके सिंबल्स लिख दिए। मैंने त्रिशूल उठाया और मंत्र बोला। आग ने त्रिशूल की तरह ग्लो करना लगा। होटल के अंदर एक अंधेरा तूफान मच गया था। छलावा ने मुझे वॉल पे फेंक दिया। रूम घूमा, सब कुछ ब्लर हो चुका था। मैं खड़ा होने की कोशिश करता हूँ, उसके शैडोज मेरे ऊपर छाते जा रहे थे। मैंने आंखें बंद की और मंत्र रिपीट किया, ओम रुद्राय राक्षसाय नमः। त्रिशूल की लाइट बढ़ती गई और रूम के हर कोने से एक रोर निकला। मुझे लगा छलावा चिल्ला रहा है, ये मेरी जगह है, तुम सब मेरी जगह ले गए हो। उसकी बॉडी हिलती रही और हर शेप में बदलती गई, कभी बच्चा, कभी औरत, कभी आदमी, कभी जानवर। मैं चीखता हूँ, तू वो नहीं जो तूने खुद को बना लिया है। एक सेकेंड के लिए वो रुकता है, उसकी आवाज़ बदलती है, वो एक औरत की लगती है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे शांति चाहिए। मैं त्रिशूल उसके कपाल के पास रखता हूँ जहाँ उस औरत की आत्मा बंद थी।
और पूरे दिल से कहता हूँ, तुझे मुक्ति मिल जाए, तू आज़ाद हो जा। एक ब्राइट फ्लैश होती है, रूम का हर एक ऑब्जेक्ट हवा में उठता है और फिर धीरे से सेटल हो जाता है। एक डीप साइलेंस, एक सॉफ्ट सा स्माइल मेरे फेस पे आती है। मैं सोचता हूँ फाइनली ये सब ख़त्म हो चुका है। मैं होटल से बाहर निकलता हूँ, हवा अब भी नॉर्मल लगती है, रात शांत है। मैं रोड पे चलता हूँ, त्रिशूल मेरे हाथ में है। दूर से मंदिर की घंटी बजती है। मुझे लगता है सब खत्म हो गया है, लेकिन जब मैं गाड़ी के पास पहुँचता हूँ, एक रिफ्लेक्शन मेरे विंडशील्ड पे दिखाई देता है। अघोरी खड़ा है बिल्कुल स्थिर। मैं पलट के देखता हूँ, कोई नहीं, बस हवा और एक आवाज़ में कान के पास। हर जगह एक छलावा होता है, बस रूप अलग होते हैं। मैं फ्रीज हो जाता हूँ। त्रिशूल अपने आप ज़मीन पे गिरता है। उसके सिर पर लिखा था, अब वो मेरे अंदर है। एक हफ्ते बाद मैं अपने घर वापस आ गया था। सब नॉर्मल लग रहा था मुझे। मैं लिख रहा था उस रात के बारे में। तभी मेरे रूम का बल्ब ब्लिंक करता है। एक ठंडी हवा चलने लगी। लैपटॉप स्क्रीन पर एक लाइन लिखी गई, फिर मिलेंगे हम। मैं पीछे देखता हूँ, रूम खाली, लेकिन मेरे मिरर में एक चेहरा। वो मेरा चेहरा नहीं था। कुछ कहानियाँ लिखने के लिए नहीं होती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। शायद हर जगह एक होटल होता है, बस हम देख नहीं पाते, और कभी कभी वो हमें देख रहा होता है। थैंक यू ऑल मेरी ये कहानी सुनने के लिए। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। हमारी मुलाकात जल्दी होगी। थैंक यू सो मच।